हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं स्वतंत्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्लो इंडोजेनिक फोर्सेस, मंद अंतर्जनित बल के बारे में जानेंगे, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है उसको समझेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास हम लोग 7 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर को कवर कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है। थर्ड चैप्टर का थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि फोर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो बल हैं यहाँ पर कई प्रकार के हैं, जिसमें हमने दो तरह के मुख्य देखे थे। एक इंडोजेनिक यानी कि पृथ्वी के आंतरिक जो बल हैं वह, और दूसरा एक्सोजेनिक यानी कि पृथ्वी के बाहर कार्य करने वाले बल। दो तरह के बल देखा था हमने, ठीक है। इसके साथ इंडोजेनिक फोर्सेस में हमने दो तरह के फोर्सेस देखा था। एक सडन फोर्सेस जो आकस्मिक अचानक होते हैं, जिसमें अर्थक्वेक और वोल्केनो लैंडस्लाइड्स आते हैं। तो अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में हमने लास्ट वाले वीडियो में चर्चा की थी। आज बेसिकली चर्चा करेंगे स्लो इंडोजेनिक फोर्सेस या फिर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब एक करके इसको देखते हैं। स्लो इंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि जो मंद अंतर्जनित बल होते हैं, ये स्लो इंडोजेनिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। स्लो इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण पृथ्वी के सरफेस पे पर्वत यानी कि माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, खाइयाँ देखने को मिलती हैं, और इस के कारण कई तरह के अलग अलग यहाँ पे कई तरह के स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो स्लो इंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं, मंद अंतर्जनित बल जो होते हैं, यह दो तरह के होते हैं, ठीक है। देयर इज़ टू टाइप ऑफ स्लो इंडोजेनिक फोर्सेस। फर्स्ट है वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर गतियाँ कहते हैं। और सेकंड है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, क्षैतिज गतियाँ। तो दो गतियाँ स्लो इंडोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आती हैं। अब इसको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है वर्टिकल मूवमेंट्स यानी कि ऊर्ध्वाधर गतियाँ। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होते हैं उसके कारण, यानी इंटरनल फोर्सेस के कारण जो वर्टिकल मूवमेंट होता है, ठीक है। वर्टिकल मतलब कि आपको पता है, वर्टिकल मतलब ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है, सीधी जो यहाँ पर बल पड़ती है उसके कारण क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट होता है। तो आइए इसको देखते हैं। वर्टिकल मूवमेंट के कारण फॉल्टिंग होता है, ठीक है। फॉल्टिंग यानी कि भ्रंशण। अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज फॉल्टिंग। जो भूप्रपट्टी का ऊपर उठ जाना और नीचे धंस जाना जो क्रिया है उसको हम फॉल्टिंग बोलते हैं, भ्रंशन बोलते हैं। फॉल्टिंग यहाँ पर दो तरह का होता है। एक जो कोई स्थल है, जैसे यहाँ पर हम बताते हैं, देखिए ये कोई स्थल है, यहाँ कोई भाग इंटरनल फोर्स के कारण ऊपर उठ गया, ठीक है। तो इसको हम ब्लॉक माउंटेन के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्या? ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ भाग है। और कहीं स्थान नीचे धंस गया, ये वाला स्थान कोई नीचे धंस गया, तो इसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है, यानी कि भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो दो तरह के वर्टिकल मूवमेंट के कारण स्थल कृतियाँ बनती हैं। इसमें ऊंचे उठे हुए जो भाग होते हैं स्थल से, उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, और जो नीचे धंसा वाला भाग होता है उसको रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो आइए इसको फिगर से समझते हैं। इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ जो स्थलाकृति है, उठी हुई भाग है, इधर उठा हुआ भाग है, तो ये ब्लॉक माउंटेन के रूप में है, ठीक है। ये ब्लॉक माउंटेन के रूप में है, यानी कि भ्रंश पर्वत के रूप में, भ्रंश पर्वत के रूप में है, क्योंकि ये समान जो धरातल है उससे ऊंचा हुआ भाग है। जबकि यहाँ पे जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये समान स्थल से धंसा हुआ भाग है, ठीक है। तो इसको हम लोग भ्रंश घाटी बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे समानता देखा जाता है कि जो वर्टिकल बल लगता है, जो वर्टिकल मूवमेंट होता है अर्थ के इंटरनल पार्ट की वजह से, तो यहाँ पर दो तरह की स्थलाकृतियाँ बनती है। एक
ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग और दूसरा नीचे धंसा हुआ भाग। तो उठा हुआ भाग को हम लोग भ्रंश पर्वत बोलते हैं और धंसा हुआ भाग को रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटियाँ बोलते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अभी हमने देखा था कि अर्थ के अंदर दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक होता है वर्टिकल, ऐसे सीधे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर बल कार्य करता है, जिससे फोल्ट, माउंटेन और भ्रंश घाटियाँ बनती हैं, रिफ्ट वैली बनता है। जबकि अभी हम देखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट काम करता है, हॉरिजॉन्टल बल जो कार्य करता है, इसके कारण क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। ड्यू टू द कंप्रेशनल फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द अर्थ सरफेस इंटीरियर रिजल्टिंग इन द फोल्डिंग ऑफ द रॉक स्ट्राटा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य कर रहे संपीड़न के कारण, ठीक है, कंप्रेशन के कारण जो परिणाम देखने को मिलते हैं उसमें वलित पर्वत, ठीक है, फोल्डिंग देखने को मिलता है, वलय देखने को मिलता है, जिससे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। फोल्डिंग जो है, वलय जो है, इसके कारण पृथ्वी का जो ऊपरी पृथ्वी का जो सरफेस है उसमें फोल्ड माउंटेन का निर्माण देखने को मिलता है। फोल्ड माउंटेन यहाँ पर दो तरह के होते हैं। एक होता है यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है, दूसरा ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि इसको हिंदी में हम कहें तो तरुण वलित पर्वत कह सकते हैं, और दूसरे को हम कह सकते हैं कि प्राचीन वलित पर्वत। तो दो तरह के फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। यहाँ फिगर में देख रहे होंगे आप कि पृथ्वी के आंतरिक बल हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल गतियाँ हैं, ठीक है, जो क्षैतिज गतियाँ हैं, इसके कारण दो प्लेट आपस में टकराते हैं और आपस में टकराने के कारण प्लेटें टकराती हैं और वलय पड़ जाता है इसके अंदर, ठीक है, फोल्ड हो जाती हैं, और इस फोल्ड के कारण फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का निर्माण होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिमालय है, जो एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इससे और विस्तृत में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसमें पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सी गति के कारण कौन से किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है, कैसी घाटियाँ, कैसी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थ के मूवमेंट जो होते हैं इंटीरियर पार्ट में दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल में हमने देखा था यहाँ पर ये अर्थ है, तो अर्थ के आंतरिक भाग से जो ऊर्ध्वाधर बल कार्य करता है, इसके कारण बनते हैं भ्रंश पर्वत, ठीक है, फल्ट बनते हैं, भ्रंशन होता है, और इसके कारण भ्रंश पर्वत और भ्रंश घाटियाँ बनती है, यानी रिफ्ट वैलियाँ बनती है। जबकि हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण अभी देखा कि इसके कारण यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गतियाँ जो कार्य करती हैं हॉरिजॉन्टल रूप से, इसके कारण फोल्ड होता है, और फोल्ड के कारण पृथ्वी के जो अर्थ सरफेस हैं वहाँ पे वलय बनता है, जिससे वलित पर्वत का निर्माण होता है, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया कि स्लो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण कौन कौन से स्थलाकृतियाँ बनती हैं, कौन कौन सा मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट के कारण किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।